नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा ABFRL यानी आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। इस कंपनी के नंबर्स आए और नंबर बेहद खराब, मुनाफे से घाटे में आ चुकी है ये कंपनी। एंड रिसेंटली आपको याद हो तो इस कंपनी ने एक्विजिशंस भी करे थे, खरीदार मतलब एक कहावत है इस कंपनी के बारे में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो बात हो सो बात हो, रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। आज 5% स्टॉक टूटा है अपने खराब नंबर्स के दम पर। जैसे इसके नंबर आए डाउनग्रेड्स भी आ सकते हैं, जैसे इसके नंबर्स हैं किसी भी इन्वेस्टर का फ्रेश व्यू नहीं बन रहा होगा खरीदारी करने के लिए। स्टार्ट करते हैं एक एक करके, सारी डिटेल मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं स्टॉक की, जितनी भी मेरे पास है, जो भी नंबर्स में आया और जो भी इंपॉर्टेंट है। एंड एज अ फ्रेश इन्वेस्टर क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आदित्य बिरला फैशन की बात ABFRL के नाम से भी आप जानते हैं, इसे कोड जो है 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल बोथ आर इन नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। तो इस कंपनी में पहली बात तो डायरेक्टली निवेश का मतलब नहीं बनता। रिसेंटली इन्होंने एक एक्विजिशन करी थी अराउंड 1500 या 500 करोड़ में, एग्जैक्टली मेरे को फिगर याद नहीं है, और एक्विजिशन करी थी TCNS क्लोथिंग में, जहां पे वो स्टॉक तो भागा था, नहीं वो भी टूटा था और ये भी टूटा था। दोनों इसलिए टूटे थे कि आदित्य बिरला फैशन जो है वो एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया है जो खुद लॉस कर रहे हैं, जिनका खुद धीरे धीरे घाटा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। उनको इतने हाई वैल्यूएशन देके खरीद रहे हो आप, किस बेस से खरीद रहे हो? बस आपके पास पैसा है, आपको कुछ ना कुछ खरीदना है। ये है आदित्य बिरला की एक जो इमेज है ना मार्केट में, वो ये है कि आदित्य बिरला के पास अगर पैसा आया वो कुछ ना कुछ खरीद लेंगे, वो सही यूटिलाइज मतलब कुछ खरीदेंगे, कर्ज लेके भी खरीदते हैं, ये भी है। तो ये सारी चीजें बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं और लॉन्ग टर्म निवेशकों को स्पेशली ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अब मैं पहले आपके साथ नंबर शेयर कर देता हूं, उसके बाद फर्दर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी ने मार्च क्वार्टर में भी लॉस पोस्ट करा था। कंपनी ने उससे पहले माफी चाहता हूं, जी हाँ, कंपनी ने मार्च क्वार्टर में लॉस पोस्ट करा था, उससे पहले प्रॉफिट में थी, ठीक है, और इस बार फिर से एक बार लॉस पोस्ट कर दिया है। लेकिन अच्छी बात ये है, अच्छी बात तो नहीं है, इनफैक्ट खराब ही है। खराब बात ये है कि कंपनी का लॉस और बढ़ गया है, ठीक है। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने लॉस पोस्ट करा ऑलमोस्ट 195 करोड़ का, और अभी कंपनी ने लॉस पोस्ट करा है 140 करोड़ का। तो अच्छी बात ये, लॉस कम हुआ है। मैं पहले सही था, एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं। तो क्या हुआ है आपको मैं सिंपल भाषा में पहले एक एक करके नंबर समझा देता हूं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 97.5 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 140 करोड़ का लॉस आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 195 करोड़ के लॉस के सामने 140 करोड़ का लॉस है। तो QOQ बेसिस पे तो लॉस थोड़ा कम हुआ है तो घाटे में ही, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम घाटा हुआ है। साल दर साल मुनाफे से घाटे में आ गई है कंपनी। 98 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट था, अभी 140 करोड़ का लॉस है। ये नंबर्स हैं मेन। रेवेन्यू की बात की जाए तो 2870 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ पे रेवेन्यू आया है, और लास्ट क्वार्टर 2880 करोड़ का था। तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अप है। फिर स्टॉक क्यों टूटा, प्रॉफिट क्यों घट गया? फिर प्रॉफिट इसलिए घटा है क्योंकि मार्जिन देखिए आप, 16.29% के सामने 9% पे मार्जिन रह गए हैं साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 7% से बढ़कर आपके लिए 9% में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर ठीक थे, बट बाजार ने ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करा और काफी बुरी पिटाई पड़ी। कामकाजी मुनाफा 468 करोड़ के सामने 292 करोड़ पे आया ईयर ऑन ईयर बेस पे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 193 करोड़ का था। तो 193 करोड़ से बढ़कर ही आया आपके लिए 292 करोड़ पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर ठीक थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब थे, बट बाजार ने पूरी तरीके से नेगेटिव रिएक्शन दिया है इस स्टॉक पे और नेगेटिव ही स्टॉक बंद हुआ है। ये पूरी कहानी है आदित्य बिरला फैशन की। स्टॉक 210 रुपए के लेवल्स पे बंद होता हुआ दिखा है। अब सवाल ये उठता है कि इस लेवल पे इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं एक बार आपके साथ टेक्निकल व्यू शेयर कर देता हूँ। 3 महीने का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टॉक में लगभग मई सीरीज में आपके लिए 189 के लो लगे थे, वहां से कंटिन्यू हायर हाइस की फॉर्मेशन थी। रिसेंटली स्टॉक ने 225 के समथिंग का हाई लगाया, और उससे पहले जुलाई 18 को 211 का क्लोजिंग बेसिस पे लो था, जिसके नीचे आज बंद हुआ है। तो ये प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करा है, तो मे बी ये स्टॉक 200 या फिर 195 रुपए तक विजिट कर सकता है। मुझे लगता है अगर 195 के समथिंग तक आता है तो फिर आप इसको खरीद भी सकते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों पैसा डालना, बहुत विकल्प है आपके पास। तो फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग तो मैं नहीं करूंगा, मतलब पर्सनली अगर मेरे पास होता तो मैं फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग दोनों नहीं करूंगा इस स्टॉक में, कभी नहीं करूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए मेरे को ऐसा लगता है 3-6 महीने नहीं करूंगा, ठीक। अगर मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट स्ट्रक्चर भी देखूंगा तो लोअर लोज ही बन रहे हैं। पिछला हाई जो था वो 224 का क्लोजिंग बेसिस पर, तो इस बार स्टॉक ने 223 दिखा रहा है चार्ट्स पे, तो वापस नीचे जा रहा है। तो मे बी फ्रेश लो लगाया तो 190 के नीचे चला जाएगा।
जिसमें मेरा काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टॉक लगभग 1 साल पहले आपके लिए 300 350 रुपए का था, आज स्टॉक कहाँ पे 200 रुपए पे। तो क्यों पैसा लगाऊं ऐसे स्टॉक में जहां पैसा बन ही नहीं रहा है। तो मैं फ्रेश एंट्री एवरेजिंग नहीं कहूंगा, लेकिन जिनके पास है उनसे ये कहूंगा कि अभी मत बेचो, 203 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, 203 ब्रेक करे तो फिर बेच देना, फिर इसमें रुकने का मतलब नहीं बनता है। फिर आपके लिए मे बी 195, फिर 190 और फिर तो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।